ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रखे शायद मेरे ख्याल से। तो उजाला हो गया है। तो यहाँ पे हैं पतिदेव। तो आज पतिदेव ने किचन संभाला है, घर संभाला है आज पतिदेव ने। तो मेरी ना आज थोड़ा तबीयत ख़राब है, मतलब सिर में दर्द है बहुत ही ज़्यादा। कल शाम से मतलब मेरे कल सुबह के टाइम में बोलती थी ना सिर में दर्द हो रहा हल्का हल्का करके हवा से। पर पता नहीं क्यों, पर शाम के टाइम में इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया ना, इतना ज़्यादा सिर दर्द हो गया पूरा आगे पीछे। और साथ में ना हल्के हल्के से ना मेरे को चक्कर जैसे भी आ रखे थे, पता नहीं क्यों। तो मैं ना बैठी थी, फिर मैंने कहा मैं काम करती हूँ। तो पति ने कहा रहने दे, बैठ जा तू चुपचाप से, सर में दर्द। तो बाम लगा रखा सर में मैंने, अभी फिर कहते दवाई लेकर के आऊँगा। मैं भी थोड़ी देर में बोल रहे थे। तो सिर में दर्द हो रखा था तो मैं बैठी थी। तो आज पतिदेव ने ही काम करा। तो यहाँ पे आलू उबालने थे, बिस्तर सही कर दिया था इन्होंने। तो अब आलू उबालने जा रहे थे तो रिसू से मैंने कहा बना दे। तो रिसू बना रहा था, मैंने कहा वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी है ना, ब्लॉग बनाना तो डेली डालना है, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया है मुझे, और अब टाइम भी हो गया है, फिर डेली डालना भी है ना। मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा आगे को। तो इसीलिए मैंने कहा रिसू से बना दे, तो वही बना रहा था। तो यहाँ पे पतिदेव ने बिस्तर सही कर लिया था, चाय रखी थी चढ़ाने के लिए और आलू उबाल रखे थे, क्योंकि कल शाम के टाइम में खाना नहीं बनाया था ना मैंने। शाम को पकौड़ी बनाई थी, तो शाम को ना फिर भूखी जैसी नहीं लगी मुझे। तो मैंने इनसे दुकान में जा रखे थे, मैंने कहा रिसू के लिए कुछ खाने के लिए ले आना, बिस्कुट विस्कुट। मैंने कहा मुझे तो भूख नहीं लग रही है। तो वो घर में बिस्कुट रखो तो खा देता है ना एकदम से निकाल करके। तो इनसे मैंने कहा शाम को उसके लिए ले आना, मुझे भूख नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं बना रही हूँ। एक तो सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था शाम से ही मेरे। तो मैंने बताया नहीं तो दवाई ले आते उसी वक्त। मैंने सोचा सही हो जाएगा, बाम वाम लगा के, बाम लगा रखा था। फिर उसके लिए तो ले आए थे। फिर हमने शाम को बनाया नहीं, थोड़ा सी चाय बना ली थी शाम के टाइम में, तो वही पी ली थी। तो अभी सुबह को ना भूख लग रही थी, तो रिसु बोला मम्मी आलू के पराठे बनाओ। तो मैंने कहा चल सही है, फिर आलू के पराठे बना लेते हैं आज। फिर आलू रखे थे पतिदेव ने। तो कहते हैं ना सब कुछ आसान हो जाता है ज़िंदगी में, लाइफ में, अगर केयर करने वाला हम सफ़र हो तो। पर मेरे पतिदेव ना, मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, जब भी कुछ भी होती है ना, सब संभाल लेते हैं, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। और साफ़ तरीके से करते हैं, झाड़ू पोछा भी करेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ तरीके से करते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी सफाई कर लेते हैं। और किचन में भी काम करेंगे ना तो किचन भी साफ़ रहता है, क्योंकि बहुत से लोगों के हस्बैंड होते हैं ना, जैसे फैला देते हैं ना, किचन में काम करेंगे तो किचन फैला देते हैं और झाड़ू पोछा इतने सफाई से नहीं करते। पर मेरे ना बहुत सफाई से कर लेते हैं शुरू से ही। और जितने भी आर्मी में जो भी होंगे ना, आर्मी वाले फौजी जो होगा ना खासकर, तो वो ना घर का हर एक काम जानता होगा, सब कुछ करता होगा सफाई से, है ना। तो सब कुछ कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं उठ गई थी, अब मैंने कहा क्या लेट ही रहूँ। फिर लेटे लेटे और दर्द होता है और तबीयत जैसी ख़राब होती है। मैंने कहा मैं नहाने जाती हूँ। तो ये मना करने लगे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं नहाने जाने की। कह रहे मैं सर में दर्द हो रखी है और ठंडा भी लग रहा है। बोलिए मुझे ना ठंडा जैसा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं नहाऊंगी तो ना फिर मुझे चैन भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ, तो थोड़ा नहाने से थोड़ा ऐसा लगता है जैसे आधी बीमारी दूर हो गई। तो यहाँ पर फिर चाय बना ली थी इन्होंने, तो फिर मैंने चाय डाल ली थी। तो मैंने कहा चाय पी लेते पहले। तो इन्होंने अंदर की सफाई भी कर दी थी, अंदर के झाड़ू पोछा, बाहर की साफ़ सफाई सारा कर दिया था इन्होंने। गेट हेट भी पोंछ दिया था, आज बहुत धूल धूल हो रही थी ना उसमें, तो वो भी पोंछ दिया था। तो सफाई सब कर ली थी। चाय पीने के बाद फिर मैंने आटा चाला। फिर इसू से मैंने कहा आटा गूंद तू, चल अब करके। फिर इसको बैठा दिया था यहाँ पे। तो अब ये आटा गूंद रहा था, दोनों बाप बेटों ने मिल के काम कर लिया। तो कर देते हैं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रिशू भी कर लेता है, अगर कभी तबीयत भी ख़राब होती है ना तो ये भी कर ही लेता है। तो यहाँ पे मैं आलू छिल रही थी, मैंने कहा मैं आलू छिल देती हूँ, आलू छिल जाती हूँ, या आटा गूंदेगा, फिर मैं नहाने जाती हूँ सीधे इसके बाद करके। तो यहाँ पे मेरे छिल रहे थे आलू और ये आटा गूंद रहा था। आटा ना थोड़ा सा इसने गीला जैसा हो गया था, क्योंकि गूंदता नहीं है ना, क्योंकि गूंदता मतलब काम करना तो आ जाता है, लेकिन इतना ना करता नहीं, क्योंकि मैं करने नहीं देती ना। मैं छोड़ो हटाओ क्या करना, फटाफट मैं ही कर लेती हूँ। फिर बच्चे फैला देते हैं ना इधर उधर, फिर मैं इधर उधर फैलाने से तो खुद ही कर लो सोचती हूँ ना। तो इसे मैं ज़्यादा देती नहीं, कभी कभार ऐसे दुख बीमारी में कर लेता है। तो मम्मी थोड़ा सा आटा गीला जैसा हो गया बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जय यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसमें आटा डाल के मैं सही कर लूँगी उसे। तो फिर बाद में मैंने ही सही कर दिया था उसमें थोड़ा सा आटा मिला करके। तो आजकल खाना नहीं खाया तो ना सुबह के टाइम में थोड़ा सा भूख जैसी लग रखी थी इस, और मुझे भी भूख भूख जैसी लग रही थी। फिर अभी मैंने इसके खाना नाश्ते के साथ ना फिर दवाई भी खानी थी, एक डिस्प्रिन तो रखी थी, पर सर दर्द की तो नहीं थी मेरे पास। पर मैंने कहा एक डिस्प्रिन भी खा लूँगी, कहीं बुखार उखार से भी बदन दर्द वो भी हो जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे बुखार आने को हो रखा, जैसे तबीयत मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था ना मुझे। तो इसीलिए मैंने शॉल भी ढक रखा है। और बाहर भी आज तो मौसम ठीक ही है, मतलब इतनी तेज़ भी धूप नहीं आ रही थी, हल्की फुल्की थी, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं था, पर सही था।
तो यहाँ पे मेरे छिल रहे थे आलू, तो पतिदेव बाहर की साफ़ सफाई कर रहे थे, अंदर की सब कर ली थी। तो अब हम दोनों की बातें भी हो रखी थी यहाँ पे माँ बेटा की और इसको ये आटा गूँध रहा था, पीछे को मुड़ करके बैठा था। मैंने कहा कि वो सामने को क्यों नहीं बैठ रहा। और दिन तो वह बहुत आंखें दिखाता है, कह रहा नहीं नहीं रहने दे मम्मी, मैं ऐसे ही बैठ रहा बोल रहा था, उसको शर्म आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने कहा चल, फिर मेरे आलू छिल गए थे। आलू साफ़ ही थे, वो से साफ़ वाले थे ना वो, पर वो थोड़ा थोड़ा सा उनका चिक्कल जैसे ना निकाल देती हूँ, फिर अच्छे नहीं लगते हैं, पराठे में आते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे आलू अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए थे मैंने। अब तो फिर मैं यहाँ पे सीधे ना फिर मैं नहाने को ही जाऊँगी। अभी बर्तन रखने हैं, मैंने बर्तन धो रखे थे मैंने, इन्होंने बर्तन रखे नहीं, और 2-4 बर्तन और धोए थे, उसके ऊपर वो बर्तन भी गीले कर दिए रात वाले। तो इसने आटा थोड़ा हल्का गीला कर दिया था, गीला हो गया था कह रहा था। मैंने कहा फिर बाद में सही कर दिया था मैंने। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना लाइट ही चली गई थी, फिर मैं बनाने लगी थी। नहा करके मैं आ गई थी, नहा करके आई, फिर पूजा वूजा करी मैंने। तो फिर अब मैंने कहा नाश्ता बना देती हूँ, फिर भूख भी लग रही होगी सबको, मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का हल्का सर दर्द थोड़ा सही जैसा था, क्योंकि रात तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा था ना। तो अभी थोड़ा सा सही सही जैसा था। अब ये दवाई लेकर के आएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मेरा बन रहा था नाश्ता, आलू के पराठे बन रहे थे। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों आलू के पराठे। तो यहाँ पे फिर पतिदेव आ गए थे, वो सेकने लग गए थे। तो मैंने थोड़ा सा ना फ़ोन से ही बना रही थी, क्योंकि लाइट नहीं चली जा रही है ना बार बार। फिर यहाँ पे नाश्ता पानी हमारा हो गया था, नाश्ता भी कर लिया था। तो बर्तन वर्तन सब धो दिए थे मैंने। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं थोड़ा ये ना ये मनी प्लांट का पानी चेंज कर देती हूँ, पत्ते कोई कोई ना पीले जैसे हो रखे, कब से करा नहीं है। तो इस खिड़की ना थोड़ा सा गंदी जैसी दिखी मुझे, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। फिर वो साफ़ करने वाला होता है ना स्कॉच ब्राइट, वो दूसरा वाला है जिससे सफाई करती हूँ, फिर उसी से मैंने पहले घिसा खिड़की को, फिर पोछे से साफ़ कर दिया उससे, तो अब साफ़ हो गया। तो अब मैंने कहा इनका पानी चेंज कर देती हूँ। पत्ते ना पीले जैसे पड़ने जैसे दिख रहे थे, कब से करूँगी सोच रही थी, तो नहीं करा था। इतनी जल्दी तो नहीं करती हूँ, पर हो ही गया था। 1 हफ्ते से ना ज़्यादा ही हो गए थे। 1 हफ्ते कहाँ, 10-15 दिन, 10 दिन तो हो ही गए होंगे शायद ही ने। तो नहीं करा था मैंने, तब अब मैंने पानी चेंज कर दिया, फिर यहाँ पर भी साफ़ कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैंने कहा इधर को भी मार देती हूँ ना, थोड़ा साफ़ रहता है तो सही रहता है। तो इधर को भी मार दूँगी। तो मेरी किचन की हो गई थी सारी सफाई, नाश्ता पानी बर्तन सारे इधर भी साफ़ कर दिया था। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो अब मैं बाहर आ गई थी, कपड़े धोने थे मुझे थोड़ा सा ना, मैंने नहा करके कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, अपने नहाए के भिगो दिए थे ऐसे ही हल्के से गर्म पानी में ना। तो मैंने कहा ना अभी इनको ना मैं धो देती हूँ। तो मैं भूल गई थी, पहले मैंने कहा कपड़े धोने, मैं थोड़ी देर बैठ गई थी अंदर ऐसे लेटी थी। फिर मैंने कहा नहीं मैंने कपड़े धोने ही करना कि मैं धो देता। मैंने कहा नहीं मैं धो लेती हूँ, सही हूँ। पर बाल गीले जैसे ना, मैंने टोपी नहीं डाली अभी, फिर और ज़्यादा दर्द होता है सिर में। तो इसलिए मैंने कहा मैं ऐसे ही कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। मैंने कहा तुम टांग देना ऊपर। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ। तो दोस्तों अभी हो रखे 11:15 और मैं ना थोड़ी देर बाहर बैठी थी, बाल सुखाए मैंने, फिर टोपी डाली, क्योंकि गीले बालों में भी सर में दर्द हो जाता है। एक तो सर दर्द हो रखा बहुत, अभी दवाई खा रखी है, दवाई लेकर के आए थे पतिदेव, तो थोड़ा सही है मतलब। तो कभी कभी हो जाता है मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ यहाँ तो बहुत ही हो रखा था मेरे, कल रात भर इतना दर्द हो रखा था ना कि सुबह को भी सही नहीं हुआ। बेचारे इनको काम करना पड़ा आज तो कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है खैर, लेकिन कर देते हैं। थोड़ी देर धूप में बैठी थी, अभी आधे घंटे से धूप सेक रही थी, तो अब ना हवा चलने लगी बाहर से, तो अंदर आ गई हूँ मैं। तो अब खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। आज मैं पुलाव ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी, आज पुलाव बनाती हूँ। तो यहाँ पे दिन के खाने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी, मटर और उसके वो न्यूटीला होता है ना, तो मैंने कहा वही डाल के बना देती हूँ। और तिल की चटनी डाली बनाएंगे, तो तिल को मैंने भून दिया था यहाँ पे, तो उसमें लहसुन धनिया सब डाल दिया, हरी मिर्ची। तो मैंने कहा उसको अभी पीसती हूँ, पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पुलाव। फिर उतने में पतिदेव आ गए थे, तो कहने लगे ला मैं बनाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी। तो कहने लगे, फिर चटनी ना उन्होंने ही बना दी थी, क्योंकि इसका ना थोड़ा सा प्लग भी ख़राब हो रखा है ये मिक्सी का ना। तो ये तार डाल के बनाते हैं ना, तो मुझको ना डर लगता है इसमें तार में, तो इन्होंने फिर प्लग लगा दिया था इसमें तार में, तो फिर इन्होंने ही बना दी थी। और वैसे भी कर लेते हैं काम, पर दुख सुख में ना जरा सा मेरे सर में दर्द होती है, जरा सा हो जाता है ना मुझे, तो मेरे को नहीं करने देते, कहते हैं बैठ जा मैं खुद कर लूँगा। और दुख सुख में तो एक दूसरे को देखना चाहिए है ना, और घर अपना है, बच्चे अपने हैं, बीवी अपनी है, तो देखना चाहिए,
इसी को तो असली हमसफ़र कहते हैं ना। तो मेरे पति बहुत देखते हैं कर, और सबसे बड़ी बात, दोनों पति पत्नी को एक दूसरे को समझना पड़ता है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ ब्लॉग समाप्त कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो फिर मिलते हैं कल को। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।